अस्सलाम वालेकुम। आजकल इस तरीके से दांतों के ऊपर पत्थर जमना बहुत ही कॉमन मसला है। आजकल हर दूसरा बंदा इस बीमारी का शिकार है, हर दूसरे बंदे के दांतों पर पत्थर जमा हुआ है। इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास रोज़ की तादाद में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसका फिर हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करके इस पत्थर को उतारते हैं एंड वहाँ पर डीप क्लीनिंग करके मसूड़ों की सफाई करते हैं। आज हम मैं आपको दिखाऊंगा एक पेशेंट हमारे पास आया जिसके दांतों के जो फ्रंट नीचे वाली साइड है एंड अंदर वाली साइड है, वहाँ पर पत्थर जमा हुआ था। उसको हमने कैसे क्लीन किया वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि ये पत्थर जमता क्यों है। सबसे पहले जो कॉमन जगह होती है वो पत्थर जमने की वो होती है दांतों की जो नीचे वाले दांत होते हैं उसके अंदर वाली साइड। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर क्लीनिंग जो है लीस्ट पॉसिबल होती है, वहाँ पर लोग क्लीनिंग नहीं सही तरीके से करते। तो क्या होता है कि वहाँ पर जब बैक्टीरिया आता है, जब गंद होता है, जब फूड पार्टिकल्स वहाँ पर फंसना शुरू होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सॉफ्ट फॉर्म में, पहले आपने देखा होगा कि लेसदार सी चीज़ होती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। और इसकी एक और वजह होती है कि हम सामने से तो सफाई कर लेते हैं लेकिन दांतों के दरमियान से सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स फंसते हैं और वो लेसदार चीज़ सॉफ्ट फॉर्म में जमना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। फिर जब टाइम गुजरता रहता है, हम ब्रश नहीं करते, तो वो जो सॉफ्ट सा प्लाक होता है वो हार्ड फॉर्म में, जिसे हम आम ज़बान में क्रेडा या मास्कोरा या पत्थर कहते हैं और डेंटिस्ट्री की ज़बान में कैलकुलस कहते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। जब एक दफ़ा ये जम जाता है तो फिर ये स्केलिंग के बगैर किसी चीज़ से नहीं उतरता। स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग हम करते हैं हमारे क्लिनिक में अल्ट्रासोनिक स्केलर से की जाती है। एक मशीन होती है जो कि वाइब्रेशंस के साथ वो उस पत्थर को तोड़ती है और साथ ही साथ पानी का प्रेशर होता है जिससे वो सारा जो है क्लीन हो जाता है। एंड याद रखें, इससे दांतों की रगड़ाई नहीं होती। बहुत से लोग समझते हैं कि स्केलिंग के बाद दांत सेंसिटिव या दांत कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी एक वजह है, बिल्कुल होते हैं, ऐसा महसूस होना शुरू होता है, दांत सेंसिटिव भी होना महसूस होते हैं, हिलना भी महसूस हो सकते हैं। उसकी वजह है, जब आपके दांतों के ऊपर मांसखोरा जमता है ना मसूड़े के ऊपर, तो जिस जिस जगह पे मांसखोरा जमा होता है वहाँ से मसूड़ा आपका, वहाँ से आपके दांत, वहाँ से आपकी हड्डी गलना शुरू हो जाती है। तो जब आपकी हड्डी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू होती है एंड जब हम उसे उतारते हैं मांसखोरे को, तो वहाँ से सारा आपका जो जो गम्स होते हैं एंड जो हड्डी होती है वो गली होती है एंड जो दांत की पकड़ है वो लूज हो गई होती है। दांत नीचे जाता सॉरी, हड्डी नीचे जाएगी तो दांत जाहिर सी बात है लूज हो जाएगा। जब हड्डी अच्छे तरीके से दांत को पकड़ के रखेगी तब भी दांत जो है अपनी जगह पे मजबूत रहेगा। अगर हड्डी नीचे गई तो समझिए आपका दांत हिलना शुरू हो जाएगा। ये इसी वजह से होता है कि आप स्केलिंग नहीं करवाते, दांतों की सफाई नहीं रखते, तो दांत आपका एक वक्त आता है कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं जब हम स्केलिंग से उतारते हैं। सेंसिटिविटी भी इसलिए महसूस होती है क्योंकि जड़ें जो है जब हम उसे उतारते हैं कैलकुलस पत्थर को, तो जो जड़ें होती है वो बाहर वाले इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाती है। तो जब आप कोई ठंडा गर्म कुछ भी खाते पीते हैं तो वो आपको महसूस होता है अच्छा खासा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो पथरीला या फिर जो स्टेनिंग्स वगैरह कैलकुलस होता है, ये किस तरह से होता है। ये आप दो तरह का होता है, पहले तो आपने ये समझना है। ये आपकी गम्स के अंदर भी होता है, गम्स के ऊपर भी होता है। गम्स के अंदर ब्रश नहीं पहुंचता तो वहां पर ज्यादा जो है बनने के चांसेस होते हैं। फिर जब हम स्केनिंग करते हैं ना अल्ट्रासोनिक मशीन से, वो हम गम्स के अंदर भी उसको थोड़ा थोड़ा सा फेरते हैं ताकि अंदर से सारा क्लीन हो जाए। बाकी ये वीडियो में आप देख रहे हैं, वीडियो में आपको साथ अटैच कर दूंगा किस तरीके से हम अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ इस पेशेंट की स्केलिंग कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये आपको उतरता हुआ नजर आ रहा है पत्थर, यहाँ से ना येलो कलर का जो जो पीला कलर का पत्थर है, ये आपको सारा उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो जब यहाँ से उतर है तो आप ये भी गौर कर रहे होंगे इनके मसूड़ों पे रेडनेस इन्फ्लेमेशन आपको नजर आ रही होगी कि मसूड़े सूजे हैं, हल्की हल्की सी ब्लीडिंग भी आपको महसूस हो रही है। ये इसी वजह से होता है कि बैक्टीरिया होता है, जरासीम होता है, ये सारा इसके ऊपर लगा होता है एंड आपके मसूड़ों, दांतों और हड्डी को तबाह कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ लोग स्केलिंग से बहुत डरते हैं। अगर आप कुछ सालों तक वेट करते रहेंगे, दांतों की सफाई नहीं करेंगे, फिर जाके स्केलिंग करवाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके दांत भी हिलना शुरू हो गए एंड आपके मसूड़े भी खराब हो गए एंड आपके दांत भी सेंसिटिव हो गए। इसलिए रिकमेंडेड होता है हर 6 माह बाद स्केलिंग लाजमी करवानी चाहिए ताकि इस तरह की कंडीशन आपकी ना हो, आपका मांसकोरा पत्थर ना जमे, आपकी हड्डी लूज ना हो, आपके मसूड़े अपनी जगह पे रहे एंड देन ये चीज़ क्लीन हो जाए आपका अच्छे तरीके से, बैक्टीरिया से भी आपका मुंह पाक हो जाए। लेकिन आपने स्केलिंग करवा ली, मसला यहाँ पर रुक नहीं जाता। इसके बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है आपने फॉलो करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से ब्रश करके सामने हार्ड ब्रश लेकर ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे दांत बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो गए, बड़ा ना हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो उस टाइम तो हमें लगता है कि अच्छे से साफ़ हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोगों के दांत या तो बड़े हो जाते हैं या तो घिसना शुरू हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि जब हम हार्ड ब्रश करते हैं ना तो दांत आहिस्ता आहिस्ता घिसते रहते हैं।
इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है सॉफ्ट ब्रश और मॉडिफाइड बास टेक्निक, एक टेक्निक होती है, उसके साथ आपने ब्रशिंग करनी होती है। स्केलिंग के बाद भी मेरे पास भी जो पेशेंट आया एंड ये वाला भी जो पेशेंट था, मैंने इसको यही रिकमेंड किया एंड प्रॉपर तरीके से गाइड करके इसे बताया कि किस तरीके से करते हैं। साथ में इसको मॉडिफाइड बास टेक्निक आपने नाम याद रखना है। इसको हम करते यूँ है कि हम सीधा सीधा ब्रशिंग को नहीं करते, जो ब्रिसल्स होते हैं ना ब्रश के, उसको 45 के एंगल पे ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं, अगर ऊपर वाले दांत की तरफ करना है। हाफ आपके गम्स को टच कर रहे हैं और हाफ आपके दांतों को, गम्स को पकड़ के ऐसे दांत की तरफ आपने धकेलना है। बेसिकली जो गम्स लूज हुआ होगा ना, जो ऊपर गया होगा, उसको हमने नीचे लेकर आना दांत की तरफ। इसी तरीके से नीचे वाले दांतों में हम क्या करेंगे, गम्स को पकड़ेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब हम करते रहेंगे सॉफ्ट ब्रश के साथ, तो वो एक आपको ना, हम आम जबान में स्टिमुलेशन टाइप या मसाज टाइप हम कह सकते हैं, मसूड़े को मिल रही होती है, तो मसूड़ा अपनी जगह पे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो याद रखें, आपकी हड्डी जो लूज होनी थी, जो नुकसान होना था, वो तो हो चुका, उसको हम वापस नहीं ला सकते बजाय के कोई प्रोसीजर किए बगैर। उसके अलग प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, लेकिन मसूड़े को हम थोड़ा सा ऊपर एंड प्रॉपर जो कंडीशन में ला सकते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं, उसकी सूजन और रेडनेस को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने जब नीचे वाले दांत करेंगे तो नीचे से ऊपर, बैक साइड पे भी यही करना है, ऊपर नीचे हर जगह, अंदर वाली साइड पे भी लाजमी करना है। जब एक दफ़ा ये प्रोसेस हो जाएगा सारा 45 के एंगल पे रख के, ऊपर से नीचे ऊपर वाले दांतों में, नीचे से ऊपर नीचे वाले दांतों में, फिर आपने क्या करना है, सर्कुलर मोशन में से गोल गोल जो है ना, दांत को घुमाना है, पहले आगे फिर उसको पीछे से, हर जगह से आपने उसे करना है। अंदर वाली साइड पे भी लाजमी करना है, क्योंकि अंदर नीचे वाली साइड वो दांत की जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्थर जमता है। तो आपने इस तरीके से सफाई करनी है। एंड दूसरा, फ्लॉस को जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। फ्लॉस बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप दांतों के आगे पीछे से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन दांतों के दरमियान में चीज़ फंसती रहती है एंड वो फिर इसी तरीके से कैलकुलस जो पत्थर होता है वो उसमें जमना शुरू हो जाती है। बाकी जी, आज की हमारी वीडियो थी कैलकुलस के बारे में, जो कि एक बैक्टीरिया होता है एंड इससे बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। वो फिर हम किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी इस तरीके से। इस कैलकुलस से आपके सिर्फ मुंह की बीमारी नहीं होती, आपके अंदर तक, अंदरूनी जो निज़ाम है पूरी बॉडी का, वहां तक ये बीमारियां जाती हैं। इवन कि आपके दिल तक भी ये चीज़ जा सकती है, क्योंकि आपका मुंह ही वो पैसेज है जहाँ से वो आपकी कोई बीमारी शुरू होनी, जहाँ से आपको कोई बीमारी लगना शुरू होती है। तो ये थी बेसिकली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की वीडियो। तो इसलिए रिकमेंडेड है मेरी तरफ से भी, एंड ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि अदारों की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं, जो हेल्थ केयर अदारे होते हैं। आफ्टर 6 मंथ स्केलिंग लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि आप नुकसान से बच सकेंगे। अगर आप 6 माह बाद स्केलिंग करवाते रहेंगे, दांतों की सफाई अच्छे से करेंगे, तो आपके जो मसूड़े हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, हड्डी नीचे नहीं जाएगी, एंड साथ ही साथ आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। फिर आपको मसूड़ों से खून आना भी खत्म हो जाएगा, अगर कोई आता है मसूड़ों से या मुंह से किसी को बदबू आती है तो वो भी खत्म हो जाएगी। जितनी भी इस तरह की कंडीशन होती हैं वो स्केलिंग से काफ़ी हद तक कवर अप हो जाती हैं। बाकी ये हमारा आज के टॉपिक था वीडियो बनाने का। उम्मीद है आप थोड़ा सा समझे होंगे स्केलिंग आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना उस मास्कुरे को ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना आपके दांत लूज़ हो जाएंगे। अगर आप दांत को लूज़ और गिराना चाहते हैं, फिर बेशक आप स्केलिंग ना करवाएं। बाकी हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। बाकी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस आती रहें एंड आपको नोटिफिकेशन शो होता रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक करें एंड सदका जारिया समझ के शेयर लाजमी किया करें, इससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।